if x equal to 1 plus 2 iota, if x equal to 1 plus 2 iota, then find the value of, x cube plus 7x square minus x plus 16. x cube plus 7x square माइनस एक्स प्लस 16, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है यदि x का वैल्यू 1 plus 2 आयोटा है। इफ x इक्वल टू 1 plus 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16। अब देखिए किस तरह से करेंगे, समझिए भाई x का वैल्यू है 1 plus 2 आयोटा। अब इसमें क्या करेंगे, आयोटा को आप इधर ही लिखना रहने दीजिए और बाकी वैल्यू को इधर लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 2 आयोटा। ना अब इसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो जैसे हमने स्क्वायरिंग किया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर। कभी भी x की वैल्यू यहां मत रखना बेटा, जानवी आप अभी आए हो, समझ लीजिए ना क्या बोल रहा हूं मैं। x इक्वल टू 1 plus 2 आयोटा आपको गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16। तो मुझे x इक्वल टू 1 plus 2 आयोटा गिवन, तो मैं क्या करूंगा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, आयोटा अकेला हो गया। इस आयोटा को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 इक्वल टू -4 हो गया है। इसको इधर की तरफ ले, यहां तक कोई दिक्कत बोलिए, यहां तक कोई डाउट बोलो बेटा। आराध्य, दीपक, गोविंद, नो सर। जानवी, नो सर। पक्का यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर नो माइनस 2x। हाँ, अब आगे क्या करेंगे हम जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। बोलो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स करो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस माइनस। बोलो 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करें, +9 कितना आया भाई, सर +16। अच्छा प्लस 16, कोई बात नहीं। तो 9 18x प्लस 45 माइनस प्लस माइनस कितना बचा, बोलिए सब।
कितना बचा 18 माइनस 6 और माइनस 29, तो हमारे पास बचा 12x माइनस 29। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। हेलो सर, हाँ बेटा बोल। सर इसकी वैल्यू निकालनी थी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 के मतलब रूट्स निकाल के नहीं कर सकते क्या? कैसे निकालेगा रूट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 का रूट का मतलब है ये इसका रूट है, वो इसका रूट है, जब भी तो स्क्वायरिंग हाँ, करने हाँ। पे ये आया। हाँ सर। अब देखो इधर, वेदिका आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट, सब लेट लेट आ रहे हैं, देखो इधर ये और आ रहा है देखो। चलो मैं भी पूरा बता दूंगा बेटा, पहले एक बार कॉपी कर ले, पूरा समझा दूंगा। अब देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16। ये होगा भाई क्वेश्चन डिविडेंड। डिविडेंड मतलब मैंने किससे डिवाइड किया, डिवाइजर, फिर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसका वैल्यू हमारे पास 0 है, ये रिमाइंडर, तो जो भी रिमाइंडर आएगा बस वही आंसर आएगा। तो इसका रिमाइंडर बचा 12x माइनस 9, और x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2 आयोटा। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 5 प्लस 24 आएगा। एक बार जो भी लेट आए हैं बेटा सब कॉपी कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पहले एक बार पूरा कॉपी कर लो सब, इसके बाद हमें एक बार इसको दोबारा देखते हैं और फिर मैं समझा दूंगा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, एक बार लिख लीजिए, फिर इसको समझा रहा हूँ। पूरा कॉपी कर लीजिए। सर 29 आएगा ना? 29 था क्या? हाँ सर। कोई तो फिर हमारा क्या आया आंसर? 24 आयोटा माइनस 17। 24 आयोटा माइनस 17, बिल्कुल सही, यही आएगा। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो, फिर समझा रहा हूँ। और जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना है जो अभी बता, इस कंसेप्ट से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा, सब मैं समझा रहा हूँ वापस से। बेटा प्लीज, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कल का भी ऑफ है, मैं कहीं बाहर हूँ, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था। बस कल का ऑफ है, उसको अपन कर लेंगे थोड़ा हुआ आगे, लेकिन कल मैं बाहर हूँ। बेटा कॉपी हो गया क्या? एक बार दोबारा समझते हैं हम। देखो दोबारा समझिए, मुझे x का वैल्यू कभी भी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएगी, x की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 2 आएगा,
और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहली गलती ये नहीं करेंगे कि आप x की जगह ये रख देंगे, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो आप इसका तरीका क्या होता है वो चीज समझिए। इस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 2 आयोटा, फिर आप स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ ताकि आयोटा हट जाए। मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, इसका भी स्क्वायरिंग कर दिया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, -4 को इधर लेके जाएंगे तो +5, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू निकालनी है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। ये मैंने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस प्लस माइनस, फिर 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 आ गया, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, रिमाइंडर बचा आपका 12x माइनस 20। बेटा लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, याद करो, डिविडेंड बोलेंगे सभी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, याद करो। तो डिवाइजर कितना है बेटा, ये डिवाइजर है आपका, तो इसका वैल्यू कितना है, डिवाइजर किसके इक्वल है, बोलिए सब। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब आंसर सिर्फ रिमाइंडर वाला पार्ट आएगा, ये रहा रिमाइंडर वाला पार्ट। अब मैंने यहाँ पर x का वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू 1 + 2 आयोटा, सोल्व कर लिया, तो हमारा इसका वैल्यू आ गया 24 आयोटा माइनस 17, ये इसका वैल्यू आ गया 24 आयोटा माइनस 17। इस तरह से ये सोल्व होगा। तो अभी मैं 1-2 पार्ट और बता रहा हूं इसके, बिल्कुल इसी तरीके की प्रॉब्लम। चलिए लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। If x equal to 3 plus 2 iota, if x इसको 10 किसका और किसका, बस अब इधर से इधर से न्यू किसका करना है। देखो if x equal to 3 plus 2 iota, then find the value of x की पावर 4 minus 4x cube plus 4x square plus 8x plus 44, इसका वैल्यू हमें निकालना है, plus 8x plus 44, this value we have to find। अब कैसे निकालेंगे समझो, करना वही का वही, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें सेम कंसेप्ट है। x इक्वल टू 3 plus 2 आएगा, तो ये आ गया आपका x माइनस 3 इक्वल टू 2 आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारी पहले वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे,
x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। सभी बोलते चलेंगे बेटा, बोलो किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलते चलो किससे मल्टीप्लाई करें। x एक्स से क्यों बेटा, ये एक्स की पावर 4 है, ये एक्स x स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स की पावर 4 माइनस 6x को एक्स स्क्वायर से करो और प्लस 13x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट प्लस 6 माइनस 4 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 40। बोलिए आप किससे मल्टीप्लाई करें, सभी बोलिए बेटा किससे करें, बोलो। 2x तो प्लस 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 26x माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 40। साफ दिख रहा है, आप किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 से प्लस 39 माइनस प्लस माइनस, ये सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा। तो बेटा इसका आंसर सिर्फ 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना डिविडेंड x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब कुल मिला के आंसर आपका 5 आता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 5। क्या सबको क्लियर है, आप वेदिका क्लियर है, जानवी, यस सर। राधिका, यस सर। सभी से पूछ रहा हूं बेटा, राहुल, अर्पित, कंसेप्ट क्लियर है सभी को। yes sir, yes sir. चलिए लिख लीजिए इसको। एक और कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम इसी तरह से होगी। चलिए नेक्स्ट, इधर का उठा देते हैं। if x equal to 3 minus 5 iota upon 2, 3 minus 5 iota upon 2, find the value of टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72। इसका वैल्यू हमें निकालना है।
x इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2x इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 आयोटा स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आ गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये आ गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया तो फाइनली आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई प्लस 17 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाए 2x square. ओनली x ओनली x तो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x माइनस प्लस माइनस 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 68। तो बेटा यदि आपके एमसीक्यू में आ जाएगा तो आंसर क्या होगा इसका सभी बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 आएगा इसका आंसर। यदि एमसीक्यू में आ गया तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो बाकी यदि लिखने के लिए आ गया तो आप इस तरह से लिख लेंगे इसको 4x 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 इज इक्वल टू क्वेश्चन और डिवाइजर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 x प्लस 4 प्लस 4। ये वैल्यू हमारी 0 है। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा 4 के इक्वल है। क्लियर बोलिए सभी को क्लियर है इसको लिख Yes, sir. लीजिए। अब अगली टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। यहां तक लिख लीजिए बेटा।
लिख लिया भाई? Yes, sir. बाकी सभी ने लिख लिया? Yes, sir. चलिए, अब देखो अगली टाइप की प्रॉब्लम देखिए और किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है इसमें। फाइंड द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, write down, find the non zero complex number z satisfying the equation, find the non zero complex number z, non zero complex number z satisfying the equation z bar equal to iz square, z bar equal to iz square, ये आपकी इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे, z को सपोज कर लेंगे, मैंने z मान लिया x प्लस आइटा होगा, तो z बार क्या हो गया, x माइनस आयोटा होगा, z बार हो गया आपका x माइनस आयोटा होगा। पता है ना सभी को, जेटा z बार x माइनस आयोटा y होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। सभी को क्लियर है ये बात? Yes. अब मैं वापस हम इस इक्वेशन में आ जाते हैं, z बार हो गया x माइनस आयोटा y और ये हो गया x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा y आयोटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 2x x माइनस आयोटा वाई आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x। यहां तक लिख लीजिए, बोलिए यहां तक कोई डाउट? जो जो बोला वैसे कर लिया मैंने। जेड बार की जगह x माइनस आयोटा वाई लिख दिया, जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, जेड स्क्वायर है। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो। देखो यहाँ रियल पार्ट x है और यहाँ माइनस 2x है, तो इधर आके x प्लस 2xy इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। यहां से मैं सोल्व करूंगा, या तो x इक्वल टू 0 आएगा या y इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा, इसको 0। ये दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू माइनस 1/2। ये लास्ट वाला केस समझ में आया जो मैंने बोला? ये रियल पार्ट है बेटा और ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों को कंपेयर किया, इसको इधर की तरफ ले गया, x कॉमन आ गया, 1 प्लस 2y इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 किया तो x इक्वल टू 0 आ गया और इसको 0 किया तो y इक्वल टू माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? इतना कॉपी करो। हमारे पास दो केस आ गए, या तो x की वैल्यू 0 होगी या y की वैल्यू माइनस 1/2 होगी, ये दो केस आ गए, इतना कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया। चलिए अब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो बेटा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो। देखो इमेजिनरी पार्ट है इधर -y और इधर है x² माइनस y²। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और इधर इमेजिनरी पार्ट x² माइनस y²। अब व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, रख दो भाई x की वैल्यू 0। तो या तो y की वैल्यू 0 आएगी या y की वैल्यू 1 आएगी, ये दो वैल्यू आएगी। तो उसने बोला था नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, तो आपको देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है z इक्वल टू 0 + 0 आएगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 0 प्लस आएगा। लेकिन ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमसे बोला था नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला आंसर ये तो हट गया। बिकॉज z इक्वल टू 0, नॉन जीरो, वी हैव टू फाइंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब पूरा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये इसलिए मैंने हटाया। तो एक आंसर आ गया आपका 0 प्लस आएगा। ये चीज समझ में आई क्या? सर ये y² माइनस y² आएगा ना? क्यों y² माइनस y² क्यों आएगा? ये तो y है, अरे ये y² इधर गया तो y² माइनस y इक्वल टू 0, y कॉमन आ गया। बोल बेटा। हाँ हैं? सर, हाँ सर। चलिए सेकंड केस, व्हेन y इक्वल टू -½ देखो y इक्वल टू -½ रख दो, -½ इसमें, इसमें रखो। ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्या x² की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? बोलिए। आप बोलोगे हो सकती है, आयोटा में आ जाएगा ना बेटा। यहाँ पर x और y आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y रियल नंबर है, तो x² इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है आपको। आयोटा हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो x इक्वल टू, यहाँ x और y क्या है? रियल नंबर। तो यहाँ आ रहा आपका x² का वैल्यू -1/4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये बात समझ में आई? अरे रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया ना, तुम भी गजब करते हो। रुको रुको रुको, -½ है ना, तो माइनस से माइनस +½ हो गया। पॉसिबल है, पॉसिबल है, गलत लिख दिया। तो x इक्वल टू ±√3/2 लिखो, अभी समझा दो। x इक्वल टू ±√3/2, इतना कॉपी करो, अभी समझा रहे हैं दोबारा। -½ y है ना, इसलिए -y होगा तो +½ हो गया। अब हमारे पास क्या क्या आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो देखो। यदि मैं पॉजिटिव लेता हूं तो √3/2 y की वैल्यू आ रही है -½ आएगा। और दूसरा वैल्यू क्या आया? -√3/2 -½ आएगा। और तीसरा क्या आया? z इक्वल टू आएगा। दीज आर द सॉल्यूशंस, ये इसके सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशन आ गए। z इक्वल टू √3/2 -½ आयोटा, z इक्वल टू -√3/2 -½ आयोटा, एंड z इक्वल टू आयोटा। z इक्वल टू 0 इसलिए लिया नहीं लिया क्योंकि उसने बोला था ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने z इक्वल टू 0 नहीं लिया। तो आपके 3 आंसर आ गए, z इक्वल टू √3/2 -½ आयोटा, -√3/2 -½ आयोटा माइनस का, और या z इक्वल टू। मुझे लगता है ये लास्ट के जो पार्ट बताए ये दोबारा समझाने पड़ेंगे तुम्हें, है इसमें दिक्कत है? जो लास्ट का पूरा पेज जो मैं अभी दिख रहा है तुम्हें, बोलो इसको दोबारा रिपीट करें क्या, कि क्लियर है? क्लियर है सर। सानवी, वेदिका, राधिका, क्लियर है सर। क्लियर है? यस अनिक सर। कि दोबारा रिपीट करना हो तो कर देते हैं।
भाई आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके। रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो x की वैल्यू 0 मिल रही है और एक y की वैल्यू -1/2 मिल रही है। अब जब आपको इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे x = 0 रखा तो हमारा y = 0 आ रहा है या y = 1 आ रहा है। तो जैसे y = 0 x = 0 हो गया तो वो 0 आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। y = 1 आया तो 0 + आयोटा आ गया, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया। y = -1/2 रखा तो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, तो आपके 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा बाकी लोग।